फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं साइंस के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए सिलेक्टेड एवं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मानव से सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण। हिरण की आँखें स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ी होती हैं। CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका CO2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? वो होता है विद्युत के उपयोग में अभ्रक काम में लिया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दाब के बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? दाब को बढ़ाने पर जल का क्वथनांक हमेशा बढ़ता रहता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये है न्यूटन का तीसरा नियम। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व है, तो वो है गंधक। गंधक को सल्फर कहते हैं। सल्फर तांबे के साथ बहुत ही तीव्र अभिक्रिया करता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो उसका दिखाई देने का कारण क्या है? तो वो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण वह उगते हुए एवं डूबते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या कुल होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो उसका बर्ताव क्या होता है? एक अवतल लेंस की तरह उसका बर्ताव होता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो वो हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व में इकाई की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण गाड़ियों के बगल में लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोप्रेस्टस। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है? वो होती है इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर
नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर यदि कोई भी बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ हमेशा पृथ्वी पर नहीं सुनाई देती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलायन वेग। पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि किसी सरलोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। इसका आंसर भी इसी में छुपा हुआ है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 24। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह कैसे संभव होता है? रेडियो के जो बटन होते हैं उनको घुमाकर हम विभिन्न स्टेशनों के जो प्रोग्राम सुनते हैं उसका कारण क्या है? तो वो होते हैं अनुनाद के कारण वो सब संभव हो पाता है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसमें लिया जाता है? तो जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती हैं, उसका क्या कारण है? इस क्वेश्चन में अधिकतर चौराहों पर हमेशा ये देखने को मिलता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पानी का वेग अधिक होने के कारण से दाब घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिन हमेशा 12 घंटे का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पिंड पृथ्वी पर आएगा या नहीं? तो उसका आंसर होगा पिंड पृथ्वी पर कभी भी नहीं आने वाला। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो रेलवे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इसमें उठाए हैं। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनको क्या प्रयोग करना चाहिए समय को देखने के लिए? तो वो होती है स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग भी करते हैं एस्ट्रोनॉट। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो उसका गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। खाना पकाने का बर्तन किस प्रकार का होना चाहिए? खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का। विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालक प्रकार के बर्तन होने चाहिए। झरने पर जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? झरनों से जो जल गिरता है उसका ताप हमेशा बढ़ जाता है। बहते हुए पानी का भी हमेशा जल का टेम्परेचर बढ़ता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हमें ग्रीक भाषा से हुई है। वनस्पति विज्ञान। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो वो हो जाएगा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन से कमरे का ताप हमेशा बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं।
सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? जो भी अल्ट्रा साउंडेड विमान होते हैं उनकी चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। भू पर स्थित जो भी उपग्रह होते हैं पृथ्वी से ऊंचाई होती है भूस्थिर उपग्रह की 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो भी चिकित्सा शास्त्र के मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का कार्य होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं? तो दूरदृष्टि दोष से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको दूर की वस्तुएं पास नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस किस प्रकार का होता है? वो लेंस है उत्तल प्रकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो है अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? तारे टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन होता है, इस कारण तारे टिमटिमाते हैं। निम्न में से कौन एक आवेश रहित कण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण उदासीन होता है, उदासीन प्रकार है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किस कलर का होता है? तो होता है बैंगनी रंग के कलर में। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तालाब की वास्तविक गहराई होगी 4 मीटर। लेंस की समता का मात्रक क्या है? लेंस की समता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की समता का मात्रक है। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो है रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम है, उससे बल की परिभाषा हमेशा ज्ञात होती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो वो है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? जो लेजर किरणें होती हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? वो होती हैं उद्दीपित उत्सर्जन के विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं।
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। उसका क्या कारण है? तो उसका मुख्य कारण होता है क्षेत्रफल अधिक होने पर दबाव कम हो जाता है। इस कारण जो भी कीचड़ में व्यक्ति फंस जाते हैं उनको लेट जाने की सलाह दी जाती है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र एसी होता है, जिसे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल सहवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो वो है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन होना। ये प्राणियों में होने वाली एक पाचक क्रिया है। टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है? तो वो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। मीथेन किस वायुमंडल में उपस्थित हैं? तो वो है बृहस्पति वायुमंडल या बृहस्पति ग्रह में मीथेन गैस पाई जाती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। किन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं? इससे जो भी चावल होते हैं उनसे पीड़ित होते हैं। वो किस रोग से हैं? तो वो संबंधित हैं बेरी रोग से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, इस कारण थकान महसूस होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापन के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स होती हैं सिलिकॉन की बनी होती हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो वो काल्पनिक रेखा होती हैं जो मुख्य अक्ष कहलाती हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनी रहेगी? तो उसकी छाया हमेशा अनंतर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं, कौन सी धातु होगी? वो हो जाएगी जिंक धातु। अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? वो हो जाएगा यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ध्वनि की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहा जाता है? तो उस संख्या को कहा जाता है आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? फिर दूरी का मात्रक है, आपको याद रखना है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है।
कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो वो कौन सा तत्व है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो वो है सीसा। किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? किस धातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट एवं आयोडीन। इन दोनों में, ये दोनों अधातु होते हुए भी ये चमक पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? कपूर के टुकड़ों को यदि जल में डाल दिया जाए तो वो तैरते रहते हैं, तो वो उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिक होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह में से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो उसका प्रभाव पड़ेगा पर उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है NH3। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर सेकंड स्क्वायर। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है, उसका कारण क्या है? जल एक यौगिक है, उसका कारण है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, इस कारण वो एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व होते हैं। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है? तो जीवधारियों का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो वो है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। जूल किसकी इकाई है? तो जूल किसकी इकाई है? वो है ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो वो 1971 में लागू की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, उसका कारण क्या है? चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं जिससे वो अंधेरे में भी उड़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं।